धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए होती है? हर किसी को चाहिए होती है, और शायद आपको भी, है ना? आपको अगर धन, वैभव, लक्ष्मी, पैसा, दौलत सब कुछ चाहिए तो फिर से आ गई है आपकी कुबेर धन लक्ष्मी पोटली। जी हाँ, अगर आपको अपनी धन लक्ष्मी पोटली चाहिए तो हमारी पेमेंट शुरू हो चुकी है 1 अगस्त से। आप जब भी ये वीडियो देखें, 1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में हम पेमेंट लेंगे। आप अपनी पेमेंट्स जमा कराइए, लेकिन ऐसे बिल्कुल जमा मत कराइए, आपके साथ कोई भी धोखा ना हो। जब तक आप वीडियो कॉल कर कर मेरा ऑफिस ना देख लें, जब तक आप कहीं पर भी पेमेंट जमा ना कराएं, चाहे आप मेरे 100 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराने क्लाइंट भी क्यों ना हो, परिवार क्यों ना हो, संसार क्यों ना हो, मेरी जिंदगी का हिस्सा क्यों ना हो। देखिए, वैसे तो मैंने ये सोचा कि ये धन वर्षा पोटली मेरी जिंदगी की आखिरी पोटली है, और आप लोगों के कहने पर मैंने इसकी कीमत भी इस बार कम कर दी है। लेकिन जैसे मैं अहमदाबाद गई, बॉम्बे गई, पूना गई, कोलकाता गई और फिर कोलकाता गई, तो इतने लोगों ने मुझे बोला कि माँ, एक ही चीज जिंदगी में अच्छी है और वो है आपकी धनवर्षा पोटली। वो पोटली नहीं, साक्षात महालक्ष्मी है। मैं भी आपको यही कहती हूँ, अगर अभी अभी आप मेरे परिवार का हिस्सा बने हैं तो मैं बता दूं, ये कोई आम पोटली नहीं है। जिस भावना के साथ धनतेरस वाले दिन मैं आपकी तिजोरी में इसको रखवाती हूँ, 6 महीने पूजा करवा कर आपको देती हूँ, जब ये पोटली आपके घर पर पहुंचती है तो आपके घर में पहुंचते ही घर का पूरा ऑरा बदल जाता है। ये तो वो जानते हैं जो सालों से मंगा रहे हैं। अगर आपको भी अपनी धनवर्षा पोटली चाहिए तो इमीडिएटली इन दिए हुए नंबरों पर वीडियो कॉल करें, ऑफिस देखें या मुझे देखें, तभी पेमेंट कराएं और मेक श्योर करें कि आपको कौन सी पोटली चाहिए। उसके बाद आप अपनी पोटली को कैसे रखना है, कब रखना है, किस दिन रखना है, और इस बार एक सरप्राइज गिफ्ट हमेशा की तरह पोटली में आपके लिए फ्री है। क्या है वो आपको सरप्राइज जब मैं पोटली बनकर आपको दिखाऊंगी और मेरी एक और वीडियो आएगी, तब आपको उसमें पता चलेगा कि वो सरप्राइज आपके लिए क्या है। फिलहाल के लिए पेमेंट शुरू हो चुकी है, अपनी पेमेंट बुक कराइए। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट सिंधु डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। महादेव की कृपा चाहिए तो सावन के प्रदोष और सावन के आखिरी प्रदोष में एक काम जरूर कर ले। ओए होए, क्या हालचाल है? जस्ट बिलीव इन कर्मा। 25 अगस्त का दिन है, मंगलवार, सावन का आखिरी मंगलवार है, और याद रखिए सावन का आखिरी प्रदोष भी है। तो ये आखिरी प्रदोष भी है, इस बात को याद रखिएगा कि आखिरी प्रदोष मतलब एक आखिरी मौका सावन में की गई गलतियों को सुधारने का, अपने जीवन में बदलाव लाने का। नमस्कार, कैसे हैं आप? आपका सावन कैसा रहा? क्या किया आपने? कोई खास मंदिर जो आपने पूजा की, कोई खास प्रण जो आपने लिया था और वो पूरा नहीं कर पाए या बहुत अच्छे से पूरा हुआ, और कैसा लगा आपको सुबह जल्दी उठकर, आपको पूजा कर कर, आराधना कर कर महादेव की? केवल सावन को लोग सोचते हैं कि महादेव की पूजा केवल सोमवार सोमवार करनी है, लेकिन अगर आप मेरे परिवार का हिस्सा और आपने अगर मेरी तरह रोज सुबह उठकर पूजा की तो आपका अनुभव कैसा रहा वो मैं जानना चाहती हूँ। इससे मुझे ताकत और हिम्मत मिलती है। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। महादेव की कसम है, और महादेव के लिए आप आगे बढ़ते चले जाइए। पहले तो ये जान लीजिए कि सावन खत्म हो गया तो सोचिएगा मत कि सब पूजा पाठ, आराधना, अर्चना तो ओए होए हम जो मर्जी करें। नहीं, सावन भादो कहा जाता है। भादो का पवित्र महीना आ रहा है, जब हम गणेश जी को मनाएंगे, जब हमारे कृष्ण जी जन्म लेंगे, तो वो अपने आप में बेहद खास हो जाता है। तो पहले ये जान लीजिए, सावन का दूसरा प्रदोष भौम प्रदोष कहलाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भौम प्रदोष का व्रत के दिन अगर सच्चे मन से संध्या काल में भगवान शिव, माता पार्वती की साधना के साथ साथ अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो शुभ फल की प्राप्ति होती है, भय की मुक्ति होती है, सुख समृद्धि आपके जीवन में आती है। और मैं आपसे ये जरूर करवाऊंगी। मैं नहीं चाहती आपके हाथ से इतना अच्छा मौका जाए जहां महादेव और महादेव का ही रूप हनुमान, उनकी पूजा करने का मौका आपके हाथ से जाए। भौम प्रदोष को महादेव को कैसे प्रसन्न करें? अगर आप लंबे समय से कर्जे में हैं या कर्जे का सामना कर रहे हैं तो इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए आपको भौम प्रदोष वाले दिन शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल अर्पित करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये उपाय करने से महादेव बड़े प्रसन्न होते हैं। कर्जे एकदम चुटकी बजाकर उतरते हैं, लेकिन इस दिन आपको लाल मसूर की दाल को रात को पानी में भिगो के रख देना चाहिए और सुबह महादेव को अर्पण करना चाहिए। मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दिन सफेद चीजों का दान करना मानसिक तनाव को दूर करता है।
कहते हैं इस दिन पूरी रात जागकर शिव की आराधना करनी चाहिए। सुखी और वैवाहिक जीवन के लिए प्रदोष में माता पार्वती को लाल चुन्नी और सामग्री सुहाग की अर्पित करनी चाहिए। एक दिन ना जाए जब आप सुहाग की सामग्री अर्पण ना करें, और अब तक नहीं की तो इस प्रदोष में आप जरूर कर दीजिए ताकि आपके जीवन में इसका फल मिले। संतान सुख की प्राप्ति के लिए भोम प्रदोष में हम ऐसा क्या कर सकते हैं, तो आपको शिवलिंग पर धतूरा, गेहूं और गुड़ अर्पण करना चाहिए। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको इस प्रदोष में 21 दीपक महादेव के सामने जरूर जलाने चाहिए। और हाँ, 21 बेलपत्र भी अर्पण करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रात्रि जागरण करिएगा, शिव चर्चा कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, मसूर की दाल का सीधा संबंध जो है वो किससे होता है, आपके मंगल से होता है। शिवलिंग पर अगर आपने 7 मुट्ठी लाल भीगी हुई दाल अर्पित कर दी तो धन धान्य में वृद्धि हो जाएगी, अमंगल आपके जीवन से हट जाएगा और मंगल ही मंगल हो जाएगा। गुलाब जल में लाल चंदन मिलाकर अगर आपने भगवान को अर्पित किया तो ये हुए सारी नजर आपकी उतर जाएगी, सारे नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाएंगे। शिवलिंग पर शहद अर्पित करना इस दिन में सबसे ज्यादा खूबसूरत माना जाता है। आपको कहा जाता है कि इस दिन गंगा जल में दूध मिलाकर अगर माता पार्वती का कोई अभिषेक करता है, क्योंकि इस दिन मंगला गौरी का व्रत भी है और प्रदोष भी है, तो ये अपने आप में इतने सहयोग बन रहे हैं ना इस बार सावन में, जो कभी नहीं बने। मैं आपको बता दूं कि बेलपत्र से बेहद प्रिय है भगवान को, और बेलपत्र उन्हें पार्वती के समान है। तो जितना अर्पण करेंगे उतनी मनोकामना को पूर्ण करेंगे, और माँ को 16 श्रृंगार अर्पण करेंगे। और भूम प्रदोष होने के साथ साथ ये मंगला गौरी का आखिरी व्रत भी है, तो माता पार्वती से भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग ले और अपने व्रत का उद्यापन भी करें। किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, कोई गलतफहमी मन में ना पाले, काले कपड़े ना पहने, खुले बालों से मंदिर ना जाए, गुस्से पर काबू करें, तामसी भोजन ना करें, और इस दिन सुंदरकांड करें, अपने घर में सुंदरकांड करवाएं, ढोलक जरूर बजाएं, शिव चर्चा जरूर करें, अपने घर की नजर उतारें, मेरे महादेव की नजर उतारें कि हे महादेव, माता पार्वती, इतना खूबसूरत ये सावन का महीना गया, तुम्हें मेरी भक्तों की नजर ना लग जाए, कहीं तेरी खुद की नजर ना लग जाए। तो मैं आप दोनों की बलाएं लेती हूँ, नजर उतारती हूँ। महादेव और माता पार्वती पर 100 रुपए वार कर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दीजिए, या मंदिर के ही गले के अंदर डाल दीजिए। कितना खूबसूरत रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, आनंद की अनुभूति। आप सभी को महादेव के इस कृपा पाने के इस प्रदोष की 25 अगस्त की मंगलवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा सुखी रहें, खुश रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।